जी हाँ, तो डैंड्रफ से मुक्ति चाहिए तो फिट रहेगा इंडिया देखिए, क्योंकि डॉक्टर बत्रा अब आपको बताने वाले हैं कि राइट शैम्पू कौन से होते हैं। क्योंकि बहुत सारे एड्स आप देखते होंगे, हर कोई मार्केटिंग करने की कोशिश करता है अपने अपने प्रोडक्ट का। कोई कहता है ये मिंट वाला शैम्पू है, कोई कहता है एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, बाल लंबे हो जाएंगे, बिल्कुल 1 हफ्ते में छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में जो कस्टमर है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो सही चुनाव करे। तो हम आपको बताएंगे कि राइट शैम्पू का चुनाव आप कैसे करें, कैसे सिलेक्ट करें, ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं जिन्होंने मुंबई से हमें कॉल किया है। मंजिल है जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। जी मैडम, कोई घरेलू उपाय आप बता सकते हैं? जी क्या सवाल है आपका? मैडम, कुछ घरेलू उपाय बता सकते हैं? जैसे बहुत सारे घरेलू उपाय, चलिए घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि अगर मुझे लगता है कि राइट टाइम पर शैम्पू करे, साफ पानी हो, ये छोटी छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, जिस तरह मैंने बताया कि सर्दियों के अंदर अक्सर ये देखा गया है कि डैंड्रफ ज्यादा होता है। वो अगर आप बहुत ज्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करेंगे बाल धोने को या बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे तो दोनों केस के अंदर ड्राइनेस जो है बॉडी में वो आएगी, और उस ड्राइनेस से अगर आपके सर के अंदर वो ड्राइनेस आ रही है तो डैंड्रफ हो सकता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि विंटर्स के अंदर यूज ल्यूकवार्म वाटर, जो हल्का गुनगुना पानी, और बाकी हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू करें। अगर आपकी स्किन के ऊपर और कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप ये टेम्परेचर मेंटेन करके अपना सर धो रहे हैं तो डैंड्रफ नहीं होना चाहिए। चलो एक और कॉलर है, रतन है, दिल्ली से इन्होंने कॉल किया है। पूछे रतन, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम, क्या हम सुन पा रहे? बाल और आंखों की भौं, मूंछ, दाढ़ी, ये सब बाल गिर गए हैं जी। अब इसकी कोई दवाई वगैरह हो? पिछले साल मैंने हल्की सी दवाई की थी, उससे आगे, पर फिर दोबारा से ये चले गए हैं। जी, यानी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है आपकी, बाल झड़ने की? हाँ जी। देखिए, जिस तरह उन्होंने बताया इनकी दाढ़ी, मूंछ और सर के बाल चले गए हैं, तो उस कंडीशन को हम एलोपेशिया एरियाटा कहते हैं। और उसके अंदर ये होता है कि जो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होकर, यानी उसी के अगेंस्ट लड़ रही है। तो उन केसेस के अंदर अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं जिनसे कि वो बाल वापस लाए जा सकते हैं। वो डैंड्रफ से उनका कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरह इन्होंने बताया कि इन्होंने ट्रीटमेंट लेना शुरू करा था और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई भी थी, पर इन्होंने बीच में छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा डिजीज है जो कि 2-3 जगह पर एक साथ आ सकता है। और अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो एक नया पैच भी डेवलप हो सकता है, पर इसका इलाज किया जा सकता है। और अगर ये अपने नजदीकी किसी अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट से जाकर मिले और इलाज शुरू करें तो 2 से 3 महीने के अंदर इनके सारे बाल जो गए हैं वो आ जाएंगे। चलो एक और कॉलर है, रंजीता है, मुंबई से, इन्होंने हमें कॉल किया, उनसे बात करते हैं। रंजीता, क्या सवाल है आपका? पूछ सकती हैं आप। मेरे कलर हेयर है मैम, मगर बहुत झड़ रहे हैं, तो कुछ उपाय बताएंगे? अच्छा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि क्या जो हम कलर करते हैं, अलग अलग कलर मार्केट में अवेलेबल होते हैं ट्रेंड की वजह से, खासतौर पर युवाओं को बहुत लुभाते हैं ये, तो क्या इससे भी डैंड्रफ होता है या फिर हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है? देखिए, कलर्स के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं। अमोनिया होता है जो कि रिएक्ट कर सकता है आपकी स्कैल्प के साथ, और उससे रिएक्शन होके डैंड्रफ या और कोई डर्मेटाइटिस या एक्जिमा जैसी चीज हो सकती है, जिसको हम कॉन्टैक्ट इरिटेंट डर्मेटाइटिस कहते हैं। जहाँ तक कि बालों का झड़ने का मतलब है, तो क्योंकि इतना ट्रॉमा हो रहा है, अगर आप बार बार कलरिंग करवाते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं या प्रेसिंग करते हैं, तो उनके कारण बाल कमजोर हो जाते हैं और टूट सकते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल बालों में जान नहीं होती है, लेकिन अगर बालों का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो वो आपका साथ भी छोड़ सकते हैं। इसलिए इतना अत्याचार ना कीजिए बालों के ऊपर। जैसा कि डॉक्टर साहब बताए थे, लगातार कलर्स हम करवाते रहते हैं, ब्लीचिंग करवाते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर इतने सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं न कहीं स्कैल्प पर भी उसका असर पड़ेगा ही, और इस तरह की समस्याएं भी कहीं न कहीं सामने आ भी जाती है। फिलहाल यहाँ लेकिन छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि आपके बालों को भी पोषण चाहिए, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, बालों का डाइट चार्ट बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहे फिट रहेगा इंडिया।